ये जी, हम ब्लाउज को बैठा लिए, जी ब्लाउज सर। क्लियर बैठ गया ना चीज़ है। अब ब्लाउज को बैठाने के बाद पहले तो ऐसे किए थे हम, यहाँ से पकड़ कर इस तरीके से बैठा है ना, जी ठीक। सर। फिर इसके बाद ये हटा लेते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि हमारा गला वाला भाग सही बैठा है कि नहीं, जी सर। ठीक ना। इसलिए इसको हटा दिए हैं थोड़ा सा कि गला हमारा सीधा दिखाई दे। अब नाप जैसे शुरू करते हैं, तो ये आदत की बात है, इससे लंबाई से पीस बैठा दिए हैं तो मैं से नाप शुरू कर लेंगे। जिसको जानकारी रहेगा वो कहीं से भी शुरू कर सकता है, लेकिन लिखने का एक सिस्टम है, अपने लिखे का तरीके से, ठीक ना। नाप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे पीस बैठा दिए, अब देख लो ये चीज़। जैसे बोल रहा था कि इसमें सिलाई वाला भाग को क्या करते हैं कि या तो ले लेते हैं या तो छोड़ देते हैं। जब छोड़ देंगे तो बाद में कटिंग करते समय उसको बढ़ा लेंगे जितना हम सिलाई करना है, और नहीं जो पहले से ले लिए हैं तो इसमें जैसे हमारी आदत है कि हम जैसे पहले से नाप लेते हैं। इसको नाप लिया, पट्टी इसका है 3.25, याद रहे कितना है 3.25, और पूरा तीरा है 11.5, 11.5 3.25 बटे 11.5। अब यही दर पे है आस्तीन की लंबाई नाप लेते हैं, पीस बिछा है तो, ठीक ना। तो इसकी लंबाई है 9 इंच, कितना है 9। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो जैसे कि इसमें 3.25 लगाए हैं गला पट्टी में, ठीक। तो लेकिन इसमें सवा और पौन दोनों नहीं लगेगा, जब लगेगा तो आधी इंच पर भाएगा ये चीज़। जैसे मान लो 9 है तो 9.5 कर सकते हैं, 9.25 नहीं करेंगे, 9.25 नहीं करेंगे, ठीक ना। आधी इंच पर लेकर चल देंगे, ठीक ना। लंबाई चाहे आस्तीन की हो, लंबाई चाहे इसकी ब्लाउज की हो, नहीं इसके बॉडी की लंबाई, ठीक ना। लेकिन 1.5 पर ही होगा, या तो पूरा हो या तो 1.5 हो, सवा और पौन नहीं लगेगा। यही दर से मोढ़ा इसमें लगेगा, ठीक ना। जैसे 9, अब इसमें देख लो ये चीज़ है यहाँ से, जैसे 7.25 है, ये 8 है, ठीक ना। इसको खींच के थोड़ा तनाव देंगे, 8.25 पर है ये, 8.25, ठीक ना, ये 8.25। अब यहीं से इसकी लंबाई को नापते हैं। तो लंबाई जहाँ प्लेट दिए हैं, डाट दिए हैं ना, इस जगह नापेंगे और इस किनारे से नापेंगे। देखो यहाँ से, इधर से नहीं नापेंगे, नहीं गलती हो जाएगा, ठीक। इसलिए डाउन कटा है ये, ठीक। अब यहाँ से यहाँ देखो लंबाई है 14, कितना लंबाई है 14 है, ठीक। अब इसके बाद में अब दर पर एक पट्टी नाप लेते हैं। ये पट्टी है हमारा कितना, इसको देख लेते हैं। ये पट्टी है 3.25 है। अब चलते हैं सीना नापने के लिए, ठीक ना। इसका सीना देखो इस तरीके से नापेंगे, ये 9.5 पूरा राउंड भी ले सकते हैं और आधा आधा भी करके 2-3 तरीके से इसको काटने वाले भी काटते हैं, ठीक ना। ये देखो सीना है 42.5 इंच, यानी 43, ठीक ना। ये 43 इंच सीना होगा, ठीक ना। अब इसका गला का राउंड भी नाप लेते हैं कितना है। अगर अगला व्यक्ति बोला है कि हमारा बिल्कुल अच्छा है, इसी तरीके से होना चाहिए, तो सब कुछ नाप लेते हैं। 26.5 इंच है, ठीक ना। अब यही सामने का भी गला नापते हैं। देखिए सामने का भी गला, तो सामने का गला है 8 है, 26.5 पीछे था और सामने 8 है। और ये पट्टी भी नाप लेते हैं कितना है ये पट्टी, ठीक ना। ये पट्टी 7 पर बिल्कुल रेडी दिया है, 7 पर रेडी दिया है। नाप तो समझ में आया होगा जी सर। ये कुछ पूछना है नाप में? नो सर। कहीं कुछ पूछना नहीं है ना। तो चलो इसको देखो, हम सीना नापे हैं इसमें, ठीक ना, 43 इंच है, ठीक। सीना फिर से देख लो ये चीज। हाँ सर, ये पूरा कैसे नापे हैं? ये देखो यहाँ से इस तरीके से लिए हैं। अच्छा, इसको छोड़ के ना, क्योंकि अलग से पट्टी लगाई जाती है। जहाँ से हुक लगा है ना, यही सब नापे हैं, देख लो ये चीज, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये पकड़ लिए, फिर यहाँ से यहाँ लेकर चले गए। तो सर इसको खींचने पे इधर कहाँ खींच कहाँ रहे, जहाँ बैठा वहाँ बिठाए हैं, खिंचावपन तनको नहीं है इसमें, ठीक। इसके बाद यहाँ 42 42.5 था ना, मान ली 42 आया, कहीं हाथ में 19-20 हो गया, ठीक ना। तो टोटल हमारा कितना आया था 43 आया था, 42 था, तो हम 43 लिए थे ना चीज है ना। अब तो समझ में आया ना कि नहीं आया। अलग अलग पार्ट भी करते हैं, ध्यान रहे कि अलग अलग पार्ट से भी नापा जाता है। बैक इसका कुछ यहाँ से उठा लेंगे और बैक नाप लेंगे, ध्यान में रहे। ये बैक वाला भाग जिसे कितने पर हमारा दिया है, ठीक ना। और फिर सामने वाला भी भाग नाप लेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा कि सामने अलग से काटना पड़ेगा, बैक अलग से कटेगा, तो वैसे भी अलग अलग। लेकिन इसमें क्या होता है कि आसान होता है काटने में, जगह एक ही होगा, ठीक ना। एक थोड़ा सा घूम कर जाएंगे, एक सीधे चले जाएंगे, बस इतना ही का अंतर पड़ेगा, ठीक ना है। अब नाप में कुछ पूछना है, कुछ भी कोई सवाल नहीं है ना इसमें। अब देखो इसमें काटने के लिए चलते हैं, ठीक ना। काटने के लिए क्या है इसमें कि ये पेपर है, ठीक। सब बोला था ना कि पेपर में और
कपड़े में अंतर होता है, ठीक ना। तो हमें कपड़ा इसी तरीके से मिलेगा जिसकी चौड़ाई सीमित दायरे में होगी, ठीक ना। ज़्यादा से ज़्यादा 34.5 या 35 इंच होगा, इससे ज़्यादा हमारा नहीं होगा, ठीक ना। लंबाई जैसे ये का बॉर्डर वाला भाग है इधर और इधर दोनों बॉर्डर वाला भाग है, ये हमारा चौड़ाई वाला भाग है, ठीक ना। तब इधर जब हम लेंगे लंबाई, ठीक ना, तो इधर मीटर 2 मीटर जो भी होगा मिल जाएगा। लेकिन रेडीमेड में क्या आता है, इसका पीस आता है, ठीक ना। जैसे 75 का, 80 का, 85 का, 90 का, ठीक ना, 1 मीटर का, ऐसे करके पीस आता है, ठीक ना। लेकिन अगर हमें खुद से लेना होगा तो देखिए इसमें जैसे मान लो कि 75 सेंटीमीटर में कोई किसी का बन जाता है, किसी का 80 में, 85 में, जिसका जैसा शरीर और लंबाई है उस तरीके से कपड़ा उसमें लगता है, ठीक ना। तो अब एक नाप, जैसे हम नाप लिख लेते हैं, नाप जैसे लंबाई कितना था, सीना कितना था, किसी को याद है, किसी को नहीं याद है। आस्तीन कितना था, 9 है। मोढ़ा कितना था, 8, 108 था। एक बात, तीरा कितना है, 11.5, ठीक ना। मोड़ा 108, तीरा कितना, पीछे का गला कितना था, 4, गला हो गया पीछे है, ठीक ना। तो ये 3.25 था, 3.25 बटे 26.5 ये था ना। सामने का कितना था, 23, हाँ 7 था सर। हाँ शायद 7 था, 7 बटे 8 ऐसे कुछ था, ठीक है। पूरा राउंड जैसे कि राउंड से दिखा देते हैं हमें चीज। तो ये तो नाप तो समझ में आया होगा ना चीज, नापे तो हम तीरा से थे, लेकिन लिखते समय कहाँ से लिखे हैं, लंबाई से लिखे हैं, जैसे हम लोग को लिखा जाता है, ठीक ना। अब इस पे आते हैं जैसे काटने के लिए, तो काटने के लिए हम कैसे बताएं, सीना के चौथाई भाग से 1 इंच ज़्यादा। सीना इसका 43 है, 43 का हम 1 भाग निकालेंगे, 43 का हम 1 भाग निकालेंगे तो कितना होगा, 10.25, पौने 11 होगा, पौने 11 होगा, ठीक ना। पौने 11 में 1 इंच जोड़ेंगे ना हम, पौने 12, तो पौने 12 होगा। पौने 12 दूना 23.5, पौने 12 दूना 23.5। तब नाप कर देखते हैं 23.5 है कि नहीं है, ठीक ना। ये तो लंबाई ऐसे कर लेते हैं, ठीक रहेगा, हैं। तो यहाँ से लंबाई ऐसे कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ 23.5, तो 23.5 पर हम यहाँ से नापेंगे, 23.5 यहाँ से नापेंगे, 23.5। सीना वाला भाग समझ में आया है या नहीं, जी सर, ठीक। 23.5 और 23.5 हमारे यहाँ क्लियर हो गया ना चीज, हैं। अब क्या करते हैं कि ये वाला भाग उस पे लेकर रखते हैं, जैसा हम बोर्ड पे बताते हैं ना चीज, हैं, पूरा करना। अब यहाँ से देखिए ये वाला भाग हम यहाँ रख दिए, फाइनल हुआ चीज, ठीक। अब इसको हाथ हटेगा नहीं हमारा, ध्यान रहे, पंजा जो है हमारा इसमें हटेगा नहीं है चीज, इस तरीके से हाथ हमारा बैठ जाएगा। यानी कपड़ा पर ध्यान रहे कि कपड़े पर हाथ जब मारेंगे तो बिल्कुल एक न एक हाथ इस पे पड़ा होना चाहिए, जब बायां हो या फिर दाहिना हो, पंजा हो या उंगली हो, किसी न किसी तरीके से इसको सहारा दिए रहेंगे, ठीक ना। अब यहाँ करते हैं क्या कि पेपर है तो ये बराबर है, लेकिन कपड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ धागा निकला होगा या बराबर नहीं कटा होगा, नहीं ऐसा होता है ना चीज। तो क्या करते हैं कि इस भाग को हम बराबर कर लेते हैं, इस भाग को फिर हम बराबर करेंगे। एक और पटरी था ना, इस भाग को देखो हम बराबर कर लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से हम मान कर चलते हैं कि हमारा कपड़ा है ये, फाइनल हो गया चीज ना, हैं। तो अब इसके क्या करते हैं कि इसके लंबाई में हम 1 इंच जोड़ते हैं, जी सर। 1 इंच भी जोड़ लेंगे और 1.5 इंच भी जोड़ेंगे, ऐसा होगा ना चीज। 1.5 इंच जोड़ेंगे तो इसमें डायरेक्ट मोड़ लेंगे, और 1 इंच जोड़ेंगे तो अलग से पट्टी लगाकर जितना भी हमें चौड़ा चाहिए देखने में, जैसे 1.25 इंच तक ज़्यादा से ज़्यादा पट्टी अच्छा लगता है, ठीक ना। 1.25 इंच या 1 इंच में 1 इंच हो जाता है तो ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक। तो उसी तरीके से हमें काट कर इसमें जोड़ना है। तो लंबाई कितना है, 14 में 1 जोड़ेंगे ना हम इसमें 15, तो 15 हमारे और हमारा 15 यहाँ तो फाइनल हुआ ना लंबाई वाला काम। अब क्या करते हैं, लंबाई के यहाँ शरत खत्म हुआ, ठीक ना। तो यहीं से हमारा तीरा वाला भाग होगा, जहाँ से लंबाई का भाग खत्म होता है वहीं से तीरा का भाग होता है। तो पहले देखिए क्या था, लंबाई था ना, सीना भी था, ठीक, आस्तीन
ठीक। इसके बाद में और तीरा भी था, मोढ़ा भी था, ऐसे था ना चीज है। तो यहाँ लंबाई का भी काम खत्म हुआ और सीना का भी काम खत्म हुआ। अब आ जाते हैं तीरा पर, ठीक ना, तीरा वाला भाग। तो तीरा वाला भाग 11.5 यानी 11.25 तो इसका बताओ हम कितना रख लें, जोड़ कर बताना है अपने से। 11.5 हाँ बोलिए, कितना कितना रखें यहाँ पर, अपना अपना विचार दो, कितना हम रखें। कितना सर? 11.5। 11.5 तीरा है, तो हम यहाँ कितना रखें, सही रखें हैं गलत? 6.5। 6.5 होगा क्यों, क्यों नहीं है? 6.5 होगा, चलो 6.5 मैंने 6 इंच में 2 सूत कम है चीज ना है। तो देखिए हमारा 6.5 फाइनल हुआ, ठीक ना। अब ये हमारा पट्टी कितना था, 3। पट्टी 3.25 था, 3 नहीं 3.25 था ना, यानी 3 इंच में 2 सूत वो भी कम था। तो देखिए रख दिए, यहाँ हो गया ना चीज है। अब यही प्रक्रिया हम यहाँ भी कर लेंगे। देखिए 6.25 था तो 3.25 हम रख लिए यहाँ पर, ठीक। तो दोनों लाइन हमारा गले का बराबर हुआ ना चीज। तो तीरा पट्टी रखने के बाद जितना भी भाग बच जाए वो हमारा गला होता है। जबकि शरीर के नाप से बताए हैं सीना का बराबर भाग, ऐसा बोले हैं ना। लेकिन अब यहाँ पट्टी रख ली हम, कारण कि उसका नाप लिए हैं, ब्लाउज का नाप लिए हैं, ठीक ना, नाप लिए हैं। तो पट्टी रखने के बाद शेष भाग बचा हुआ गला हो गया, चाहे वो 2 इंच हो, 2.5 इंच हो, 3 इंच हो, इससे आपको मतलब नहीं है चीज, ठीक ना। अब क्या करते हैं कि यहाँ एक निशान बना लेते हैं। देखिए यहाँ एक निशान बना लेते हैं, फाइनल हुआ ना चीज है। अब क्या करते हैं कि यहाँ भी एक निशान बनाते हैं। तीरा का जहाँ सरहद खत्म हुआ, तीरा का यहाँ सरहद खत्म हो रहा है ना, तो यहीं से मोढ़ा का भाग लेंगे। यहीं से मोढ़ा का भाग, नहीं आस्तीन बाही जोड़ने वाले भाग को मोढ़ा बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हम लेंगे यहाँ से मोढ़ा वाला भाग, जिससे मान लीजिए इसका मोढ़ा 8 था, ठीक ना, 8 था। तो हम इसकी दूरी ज़्यादा से ज़्यादा हम 4.5 या 4.25 कर लिए, ठीक ना। तो 4.5 और 4.25 क्यों किए हैं, इसलिए इसका राउंड देखकर हम ये भाग किए, कारण कि देखिए अब इसको हम यहाँ निशान बन लेते हैं। यहाँ मोढ़ा का सरहद खत्म हुआ यहाँ पर ना है, तो अब सीना का भाग यहीं से होगा। देखिए सीना का भाग हो गया, जहाँ से मोढ़ा का सरहद खत्म हुआ वहीं से सीना का भाग होगा। ऊपर पहनने वाला कोई भी चीज हो, ठीक। जैसे अब शुरू से ध्यान, लंबाई का सरहद यहाँ खत्म हुआ, यहीं से तीरा का भाग लिया है, तीरा का सरहद यहाँ खत्म हुआ, फिर वहीं से मोढ़ा का भाग लिए हैं, यहाँ मोढ़ा का भाग खत्म हुआ तो सीना वाला भाग हुआ। फाइनल हो रहा है ना चीज है। अब चलते हैं, जितना हमारा सीना रेडी था, यानी 43 हमें देना है, 43 हमें देना है, ठीक ना। तो 43 का एक भाग निकालेंगे, 11 चौक 44 हो रहा है ना चीज है। तो 11.25 होगा, 11.25, 43 का चौथाई भाग 11.25 होगा। तो यहाँ से हम 11.25 रख लेंगे। देखिए यहाँ से हम 11.25 रख लेंगे, और 1 इंच हमारा ये जो है भाग है जो बच रहा है, ये हमारा खुद का निजी जगह है, ठीक ना, बढ़ाने घटाने या कुछ भी करना, हाँ मार्जिन है ये चीज, ठीक। तो देखो 11.25 हो गया ना चीज। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम पेट की तरफ ध्यान देना है, हल्का सा, ज्यादा नहीं, 2 सूत, हाँ 3 सूत, आधा इंच तक, खुद ही आपको आगे चलकर केस मालूम हो जाएगा, ठीक ना, कितने, कारण कि ये सब सिलते समय सेट किया जाता है। या बहुत से मास्टर हैं कि बिल्कुल राइट करके दे देंगे, तो कारीगर थोड़ा भी गलती करेगा सीधा गलती हो जाएगा, ठीक ना। तो ज़्यादातर क्या होता है कि खुद से जो कारीगर बनाता है वही नाप कर अलग अलग से बना देता है, ठीक ना। मास्टर एक सहारा दे देता है, कटिंग करने वाला एक सहारा दे दिया, और उसको जो है सिलने वाला सिल दिया उसको, ठीक। अब ये चीज़, अब यहाँ जो इसका जो राउंड वाला भाग जिससे 4.25 हम लिए, तो कोई एक आधार होगा ना चीज है, तो जिससे इसमें राउंड ज्यादा दिख रहा है ना चीज है, तो इसी के आधार पर इसकी दूरी को तय किया जाता है, ठीक। आगे चलकर और इसको मतलब इससे लगेगा कि हम अब काट सकते हैं। तो जितना चीज हम जैसे बोले के बाद बता देंगे, ठीक ना। तो ये हर चीज पे सवाल कर लेना है कि आप बोले तो बताने के लिए, वो बता दे कौन सा तरीका है तो कुल मिलाकर तरीका, ठीक। तो अब यहाँ से हल्का सा देखिए, एक तो पहला ये चीज है, यहाँ से हमने इतना डाउन कर दिया, इतना डाउन, 2-3 सूट डाउन करते हैं, ठीक ना। तो पहला चीज एक कम हुआ, इसी राउंड में एक कम हो रहा है ना चीज है। इसके बाद हम यहाँ सिलाई देंगे कि नहीं, इतना सिलाई ले जाएंगे ना, तो ये भी तो इसी में कम होगा ना ये चीज है। अच्छा, इसका राउंड अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से जैसे आधे इंच से 1.25 इंच 1 इंच तक लाते लाते इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे, ठीक ना। इसको फिर मिलाकर हम काटते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा नापना है कि हमें 8 देना है,
तब यहाँ से शुरू कर लो। जैसे फाइनल होता है ना, फाइनल करके दीजिए, तो यहाँ शुरू कर लेते हैं, यहाँ से घुमा लेते हैं। 7:45 था, कितना था? 8 था ना, अभी देखो इतना ही कम है। तो इतना कम होगा तो जब हम इसको सिलेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब सिल कर रेडी करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। तो क्या करेंगे कि यहाँ इतना से बाद में हमें छांटना पड़ेगा, नहीं इसको डाउन करना पड़ेगा, ठीक ना, नहीं तो उठ जाएगा। जब पहनेंगे हम उसको तो यहाँ उठा देगा, या सही ढंग से बैठेगा नहीं, या लगेगा कुछ, जिससे कि कुछ दूसरे ढंग का लगेगा, कपड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ वाले भाग को थोड़ा दिक्कत होगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए इसको यहाँ से लेकर हम इसमें मिला लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं गला। जैसे गला बोली थी 3.25 है, तो 3.25 हो चाहे जितना भी हो, ये पट्टी चाहे जितना भी हो, उसमें हम अलग से कितना जोड़ेंगे? 1.25 इंच जोड़ेंगे, ठीक ना। तो 3.25 था, 3.25 में 1.25 इंच जोड़ेंगे, कितना होगा? 4, ठीक ना। तो यहाँ से 4 लेना है, देखिए 4 हुआ चीज। अब क्या करते हैं कि निशान मिला लेते हैं। अब तो समझ में आया ना चीज। अब रही बात है राउंड का, ये वाले राउंड वाले भाग का, ठीक ना। तो राउंड भी हम उसी तरीके से, सिलाई हमें यहाँ करना है, इतना करना है ना, तो इतना छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद ये नापना हम शुरू कर लेते हैं। इस तरीके से घुमाकर आ जाएगा ना, 25 है इस समय, 26.5 का यहाँ लाना है हमें, ठीक ना। तो जब कटिंग करेंगे ये चीज़ तो हमारा लगभग उतने पर आ जाएगा, ठीक ना। और नहीं आएगा तो आगे पीछे हम इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा ये चीज़ गहरा कर लेंगे, यही चीज़ इधर से गहरा कर सकते, मतलब इसी में सब कुछ जो है हम नाप जितना हमारा है उतना हम लाकर रख लें, ठीक। जितना भी डिजाइन देखते हैं सब इतना ही दूर में बनता है, वो अब डिजाइनर के ऊपर है कि किस तरीके से कितना डिजाइन निकाल देता है, ठीक ना, ठीक। तो इसमें कुछ लगा कि हम जान नहीं पाए हैं, बोलो हैं प्रतिभा, या कोई किसी के दोनों तीनों लोग का कोई सवाल हो तो पूछ लो, कुछ भी है इसमें पूछने के लिए हैं। तो अगले दिन क्या हम उम्मीद